मुल्क में किसानों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की लहर हिंदुस्तान के शहर शहर गांव गांव खरिया खरिया तक पहुंच चुकी है और इस किसानों के एहतजाज को हिंदुस्तान की करोड़ों की आवाम की हिमायत हासिल है। और आज इसी सिलसिले में बीएसपी कॉन्टेस्टेड एमएलए कारवान जनाब सैयद रहीम साहब ने किसानों की हिमायत में अपना बयान जारी किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुजन समाज पार्टी की जानिब से कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से आज कुछ बातें सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर पे, आज से गुज़िश्ता जो है 10-15 दिन से हो चुका है, लेकिन उसका आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं दे सक रही। तो उसके तफसीलात में बयान ये करना चाहता हूँ। पहली बात तो जो है गवर्नमेंट आती है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर वोट से आती है। एग्रीकल्चर इनपुट जब वो लोग जो है पैदावार करके जो है आपकी गवर्नमेंट को सप्लाई करने वाले वही होते हैं, लेकिन आप उन्हीं के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा के, उन्हीं के ऊपर से प्रेशर डाल के, उनको ही एमएसपी लगा करके जो है उनसे ही जो है खींचना चाहे तो आपकी हुकूमत क्या अच्छे हुकूमतें चले गए एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर जो जितना भी इल्ज़ाम लगाए उन्होंने नहीं कर सके। तो मैं यही समझ सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि भारतीय जनता पार्टी का मामला करीब आ चुका है और साथ ही साथ जो है दीगरान उसके पार्टियां साथ दे रहे हैं, उनका भी वक्त आ चुका है बल्कि मैं ये समझ रहा हूं। और गुज़िश्ता जो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था उत्तर प्रदेश में फार्मर्स के ताल्लुक से कि हम भी जो है उनके साथ शामिल है और उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि दलित और SC ST BC और फार्मर्स का जो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन चुका है कि थ्रू आउट इंडिया के अंदर हम तो बोल रहे हैं, लेकिन आप तो समझते हैं, आपको मालूम है कि वोट बैंक किसका होता है हिंदुस्तान के इलेक्शन जीतने में। और दूसरी बात यह है कि आंदोलन जब चल रहा है, कई ट्रैक्टर्स आ गए हैं, कई ज़ईफ लोग आ गए हैं, आंदोलन जो है हाईवेज पे है, छोटे रोड्स पे है, आपके हेडक्वार्टर के करीब आ गए हैं, लेकिन आपके पास जो है दलीसी किस्म की जूने दौड़े। तो आपका यही मसला है और यही मकसद है कि सियासत हमारे हिसाब से चलना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। मैं मानता हूं ये चीज को, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है कि सब चीज को जो है आपको लेकर चलना है। पहली बात तो जो है फार्मर की बिल को जो है आप ये जो पास किए हैं और ये जो है नाकाबिले कबूल और नाकाबिले भरोसा है। हम क्या, हमारी पूरी पार्टी यही बोलती है और तकरीबन जो है तेलंगाना के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं पार्टी के हैं या हमारे जो जमात के है, जैसा कि तहरीक मुस्लिम सब्बान के अली जनाब मुश्ताक मलिक साहब भी जो है इसी के खिलाफ है। जैसा कि आज हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में काफी बड़े बड़े मार्केटों को बंद देखा गया, आंदोलन में जो है सक्सेसफुल रहा मामला, ये मैं यकीन कर सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो है सिद्धांत एक ही था कि फार्मर्स, खेती बाड़ी करने वाला ही जो है बहुत बड़ा किंग होता है। किसके लिए किंग होता है? पॉलिटिकल लीडर के लिए। जबकि जो है आपको वोट भी डालता है, आपको जो है एग्रीकल्चर जो है इनपुट्स निकाल के वो देता है कम रेट से आपको, फिर भी जो है आप उसको नजरअंदाज करते हैं, फिर भी जो है उसके पास से खींचना चाहते हैं। तो ये जो है मैं समझ ये सकता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाना नहीं आता और वो जो है सक्सेसफुल नहीं है। बस सक्सेसफुल इसी में है, मस्जिदों के मामले को लेकर के और रिलीजन के मामले को लेकर के, इसी पे ही सक्सेस है, इसी पे ही आए हैं वो लोग और इसी पे ही काम करने वाले हैं। और तीसरी बात यह है कि बहन कुमारी मायावती जी का जो है एक ही ऐलान है कि हम जो है आंदोलन को जो है जारी रखेंगे, हम फार्मर का साथ देंगे, हम फार्मर हो या दलित हो, SC हो, ST हो, हमारा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश से भी काफी लोग निकल चुके हैं आंदोलन के लिए, कई दूसरे स्टेट से भी कई लोग निकल चुके हैं। और आज कुछ ही देर पहले मैं टीवी में देख चुका हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, एक सरदार जी ने बोले कि आप ये आंदोलन कब तक चलाएंगे? जब तक कि हुकूमत नहीं मानेगी, जब तक कि बिल को वापस नहीं लेंगे, हम जब तक आंदोलन चलाएंगे। तो अगर समझिए कि 1 महीने तक के भी नहीं लेंगे तो वो लोग जो है राजी है कि रोडी पर रहेंगे, रोडी पर आंदोलन करेंगे। 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए और उनका जो बना हुआ है रोड के ऊपर एहतजाज वो कंप्लीट जो है लोग सक्सेसफुल रखेंगे, बल्कि ये इनका बयान है। हम भी उनके साथ है, हम भी उनके पीछे है और हम भी उनके पीछे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देते रहेंगे, हम उनका साथ देते रहेंगे, उनका हाथ मजबूत करते रहेंगे। और ये जो है बहुत बड़ा जुल्म है ये हुकूमत का, हर स्टेट से, हर एरिया से, हर मोहल्ले से लोग निकलना चाहिए, ये आंदोलन को सक्सेसफुल करना चाहिए, हमको उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए,
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही कहा था, जब तक कि हम एक दूसरे के हाथ को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक कि जो है हमारे आंदोलन का सक्सेसफुल मुजस्समा नहीं हो सकता। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी कईयों बार बार बोल चुके हैं ये चीज को कि हमारे आंदोलन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज की मदाखलत नहीं हो सकती और कोई चीज का चेंजेस नहीं आ सकता। ये चीज बहन कुमारी मायावती भी बताए और उनके कार्यकर्ता भी बताए और बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। और हम बीजेपी का जो है सफाया इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेंगे। हमको यकीन है कि ये रिलीजन के मामले में आई हैं और मस्जिदों को जो है हमारे शहीद किया गया, जैसा बाबरी मस्जिद का फैसला गलत आया वो भी हम नाकाबिले कबूल नाकाबिले भरोसा ही समझेंगे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारी मस्जिद की उसी जगह पे मस्जिद कायम होंगी और मस्जिद को जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, उसी जगह से जो है अल्लाह की आवाज गूंजेगी। हमको यकीन है हमारे दलित भाई भी वही बोल रहे हैं, SC ST भाई भी उसी तरह हमारे साथ लगे हुए हैं। और चौथी बात यह है कि आप जब रिलीजन पे आए तो जैसा कि परसों के इलेक्शन में ये बता रहे हैं कि चार मीनार के पास जो है मंदिर पहले से थी। मैं बताता हूँ एविडेंस के साथ में, मेरी होश आने के बाद में, कि ये चीज जो है वहां थी नहीं। और दूसरी चीज बस स्टॉप था वहां पर टेम्पररी, और बसेस को आने जाने के लिए काफी छोटे छोटे रोड थे, इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं था। एक बस आई तो दूसरी बस जाने के लिए तकलीफ थी। जबकि जो है वो बस क्रॉस हो रही थी तो उसके पास जो है एक जो है डिस्टर्ब हुआ के पोल के ऊपर जो है घसीट करके जो है उसकी गच्ची निकल चुकी थी। तो उसके ऊपर जो है आपने जो है एक जो है कड़ी लगा दिया कि यहाँ पर जो है मार्किंग है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये करने लगे कि ये भाग्यनगर के नाम से जो है कुमकुम लगाना लगे, बट्टू लगाना लगे। ये सारी चीजें जो है रिलीजन ऐसा नहीं सिखाता किसी को कि गैर गलत जगह पे बैठ जाना, गैर गलत चीजें करना। हम भी जो है अपने एविडेंस पे लड़ रहे हैं, हम अपनी चीज के वास्ते लड़ रहे हैं। हम कोई गलत जगह पे नहीं बैठे हुए हैं, कोई गलत जगह पे जो है मस्जिद का एरिया होना नहीं चाहिए। हमको ये गज नहीं लेना, हम नहीं लेना चाहते। हमारी जो मस्जिदें शहीद हुई हैं सेक्रेटेरिएट की, और एक खाना मस्जिद शहीद हो गए काफी दिन हो गया, और गुजरात जो है डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ मस्जिदें शहीद हुए हैं। इस ताल्लुक से हम एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे और फार्मर का साथ देंगे और फार्मर के हाथ को मजबूत करेंगे। और मैं यही बार बार यही बताना चाहता हूँ, यही अपील देना चाहता हूँ तेलंगाना और रियासत आंध्रा से कि हम इस एहतजाज को बरकरार रखें और इस एहतजाज को जो है आगे लेकर के चले। जब तक कि हमको ये हुकूमत हमारा आंसर ना दे तो हम जब तक के आगे ले जाएंगे। और हमारी तरफ से ये हुकूमत चल रही है, हमारे इनपुट से जो है लोग जो है आज हमारे सब्सिडीज को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़े बड़े जैसा कि अदानी अंबानी ये समझ ले रहे हैं कि हम जो है ये बिल को जो है दबा करके जो है हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो है आपका प्लान फेल हो चुका है और फेल हो जाएगा। और ये असर जो है आपकी हुकूमत पे पड़ेगा इंशाल्लाह, वक्त ही बताएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।